जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि भैया उस पैसा का आप वसूली भी करें। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको कुछ इस तरीके से बैठ कर कहेगा कि भैया इतना चूना काफ़ी है और लगाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी गुस्सा आ जाएगी। और इस समय जो परिस्थिति है संजीव गोयनका साहब की, वो कुछ ऐसी ही हो गई है। उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि यार 27 करोड़ का कहीं हमको चूना तो नहीं लग गया। इस समय हर कोई यही सवाल कर रहा है कि यार ऋषभ पंत के साथ में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बात सिर्फ उनकी कैप्टेंसी, उनके रन्स ना आने की नहीं रह गई है। अब तो मुद्दा यह है कि ये बंदा मैदान पे मुस्कुरा तक नहीं रहा है। क्या वो जो लोग कह रहे हैं कि 27 करोड़ का प्रेशर बंदे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है, क्या वो वाकई में सच बात है या कुछ और बात है? देखिए, ऋषभ पंत इस समय जिस परिस्थिति में खड़े हुए हैं, उस परिस्थिति में व्यक्ति के सामने जितना बोलो उतना कम होता है। ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं खुद ही इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो लगातार यही उठता रहेगा कि जिस फ्रेंचाइजी के साथ में वो जुड़े हुए हैं, वो फ्रेंचाइजी तो उनसे हर मैच के बाद सवाल जवाब करेगी। और जिस तरह की गाड़ी इस समय पंत साहब ने पकड़ के रखी है, ऐसा लगता है कि हर एक मैच के बाद में सवाल जवाब का दौर चलेगा, और दौर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली चलेगा। नमस्कार दोस्तों। दरअसल जो आज इस समय जो पूरा मैटर चल रहा है, वो वाकई में बहुत खतरनाक है। आप इस बात को समझें कि आईपीएल में जो मसाला है, तड़का है, रोस्टिंग है, वो सब चीज़ें इतनी खतरनाक लेवल पर चल रही हैं कि क्या बताऊं। दरअसल ये जो खिलाड़ी है ऋषभ पंत, ये ऐसा लगता है कि लखनऊ को अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया है। ऋषभ पंत आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं। मतलब दिल्ली ने थोड़ा सा पुश किया था, लेकिन लखनऊ ने उसके बावजूद भी ऋषभ पंत को 27 करोड़ में कैप्टन के नाम पर खरीदा था। भाइयों, जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में पंत को खरीदा था, तब फैंस ने बोला था कि अब लखनऊ का किस्मत चमकेगा या फिर अब लखनऊ के किस्मत के ऊपर और बड़ा ताला पड़ेगा। फिलहाल तो वैसा लग रहा है कि यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन ही ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसको देखकर ऑब्वियस सी बात है, लखनऊ के फ्यूचर के ऊपर तो थोड़ी चिंताजनक चीज़ें आती हैं। लखनऊ की आंखों में आंसू और पंत का नाम ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। मतलब 27 करोड़ में तो लखनऊ वाले ताजमहल को शायद दोबारा बनवा लेते, पर उन्होंने बोला कि नहीं, पंत ही चाहिए। और पंत भाई का क्या ही जवाब दूं। मतलब उस बंदे ने यहाँ पर जो 12 बजाई है ना, उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर तो पूरी बैंड बजी पड़ी है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 3 मैच में बंदे ने टोटल 17 रन बनाए हैं। मतलब 1 करोड़ का 1 रन भी नहीं मिल रहा है। ये तो भाई हद ही हो रही है। आप इस बात को समझो कि पंत ने आईपीएल ऑक्शन से पहले खुद बोला था कि भाई मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है, और वो ये है कि पंजाब किंग्स, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब ये सोचो कि पंत इतना पंजाब से डरता है कि मैच में पंजाब की शक्ल देखते ही इसका बैट बोल दिया कि भैया मैं चल रहा हूं, आप देख लो। और इस बार पंजाब ने भी पंत की टेंशन को वाकई में सीरियसली लिया। कैप्टन श्रेयस अय्यर ने मैक्सवेल को बॉलिंग दी और कहा कि पंत को एक अच्छा वाला लॉलीपॉप दो जिसको ये चूसते हुए स्टेडियम के बाहर चला जाए। और पंत भाई साहब ने भी वही किया। यूजी चहल के हाथ में बॉल थमा दी और बोला चलो भैया लॉलीपॉप लेकर मैं तो बाहर जा रहा हूं। मतलब भाई तुम्हारे लिए सब सेटिंग की जा रही है और तुमने भी वही चीज़ कर ली। और जब लखनऊ 2 बार मैच हार गई, तो टीम ओनर संजीव गोयनका ने पंत की क्लास भी बीच मैदान पर ही ले ली। मतलब 27 करोड़ दिए हैं तो भाई बैटिंग तो दूर, बंदा प्रेशर में भी फील नहीं, मतलब ढंग से कुछ नहीं कर पा रहा है। पंत का रिएक्शन भी देखने वाला था। मतलब वो होता है ना कि जब प्रिंसिपल के रूम में किसी बच्चे को खड़ा कर दो कुछ गलत काम करते हो तो कैसे ऑकवर्ड स्माइल देता है, बस वही। सर मैं क्या करूं, किस्मत ही खराब चल रही है, क्या करूं सर मैं। भाई पंत, आपकी किस्मत नहीं, लखनऊ की किस्मत खराब है, जिन्होंने ऑक्शन में आप पर इतना पैसा लगाया, क्योंकि इतना पैसा तो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। वैसे पंत का फॉर्म कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे आएगा वापस, ये तो खैर भगवान ही जानता है। क्योंकि कीपिंग करते वक्त नॉर्मल पंत क्या हुआ करता है, उछल कूद करता है, फुल ऑन स्लेजिंग करता है, कमेंट्री करता है, टोटल एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर आप आईपीएल में बंदे की बात करो, अभी सर्टेन पॉइंट पे बात करो, तो पंत भाई एकदम म्यूट मोड पे है। मतलब स्टंप माइक पे अब ऐसी खामोशी है जैसे एग्जाम में, मतलब एग्जाम हॉल में टीचर लगातार घूमता रहता हो ना, तब। मतलब आप ये सोचो कि बंदा टीम का कप्तान है और उसके बाद यही मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। पंत भाई कुछ तो बोलो, कीपिंग से नहीं तो बैटिंग से ही बोल दो। पंत आजकल ऐसे आउट हो रहा है जैसे एक स्टूडेंट टफ क्वेश्चन पेपर देखते ही बोलता है कि भाई मैं तो पेन भी नहीं उठाऊंगा। वैसे एक्सपर्ट्स भी पंत को बिल्कुल बख्श नहीं रहे। पीयूष चावला ने कहा कि पंत को प्राइस का प्रेशर नहीं है, फॉर्म का टेंशन है। भाई प्रेशर 27 करोड़ का ही हो या फॉर्म का हो, इन दी एंड लखनऊ को तो रन से मतलब है ना, क्योंकि लखनऊ तो दोनों ही केसेस में हार रहा है। अगर रन्स बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
और हरभजन सिंह वो भी पीछे नहीं रहते, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि भाई लखनऊ के लिए पंत एक ह्यूज शॉक साबित हो रहा है। मतलब हरभजन भी पंत की बैटिंग देखकर लिटरली इस समय शॉक में है कि आखिर ये बंदा जो इतना टैलेंट लेकर कैरी करता था वो टैलेंट गायब कहाँ हो गया। हरभजन ने तो सीधा लखनऊ को बोल दिया कि भैया पंत को फिक्स करो या फिर टीम फिक्स हो जाएगी। देखिए, लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ देकर केएल राहुल को टाटा सीयू बाय बाय कर दिया, पर अब लखनऊ वाले केएल राहुल को याद कर रहे हैं कि भाई इससे ठीक तो राहुल ही था, मैच नहीं जिताता था, कम से कम रन तो बना देता था। लखनऊ के लिए अब पंत का फॉर्म ऐसा हो चुका है जैसे मोबाइल में लो बैटरी मोड, थोड़ा भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। और लखनऊ का मैनेजमेंट भी अब इस बात को लेकर टेंशन में आ चुका और ये सोच रहा है कि क्या पंत की ईएमआई भी चल रही है। मतलब पैसा वसूली तो दूर की बात है, रिफंड मिल सकता है क्या। और भाई पंजाब किंग्स को क्रेडिट तो यहाँ पर देना पड़ेगा, उन्होंने पंत की टेंशन को लिटरली मल्टीप्लाई किया है। पंजाब ने लखनऊ में लखनऊ को जिस तरीके से हराया श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, परब सिमरन की बैटिंग हो, अर्शदीप की बॉलिंग हो, सब कुछ एकदम टॉप नॉच था। हरभजन ने तो पंत को भी प्रेज किया, कहा कि पॉन्टिंग ने यंगस्टर्स में जान डाल दी। मतलब पंत को खरीद कर लखनऊ ने नहीं बल्कि पंजाब ने ही फायदा उठाया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लखनऊ पंत के साथ स्टिक करेगा या फिर उनको बीच सीजन में ड्रॉप करेगा। इस सवाल का जवाब उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना पानी पूरी वाले से एक्स्ट्रा सूखा पूरी मांगना। मिलेगी या नहीं गारंटी नहीं है, बेइज्जती अलग हो सकती है। अब ऐसे में लखनऊ वाले क्या करेंगे, पंत की बैटिंग चलेगी या फिर 27 करोड़ की गारंटी वाली जो मूवी है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फैंस अभी से बोल रहे हैं कि पंत भाई बैटिंग नहीं बल्कि ऑक्शन में बोलती बंद कराया करने के लिए आए थे क्या, क्योंकि बात तो कुछ और यहाँ पर बनती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, ये इस समय लखनऊ की कहानी चल रही है, लखनऊ और पंत की आईपीएल की कहानी चल रही है। कमेंट में आप बताओ कि क्या पंत को लखनऊ का पैसा वसूल करवाने की कुछ हेल्प मिल पाएगी या फिर ये फ्लॉप शो पूरे सीजन ऐसे ही चलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर ठोकना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक याद रखना कि पंत की बैटिंग देखने से अच्छा है कि फैंटेसी टीम में किसी बॉलर को कैप्टन बना दो, ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि पंत इस समय जिस तरह की बैटिंग कर रहा है ना, ये बंदा मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के बिल्कुल ऑल टाइम लो पर बैठा हुआ है और बचा कुचा जो कॉन्फिडेंस रहता है वो गोयनका साहब बीच मैदान पे ही क्लास लगाकर ख़त्म कर देते हैं। वैसे यहाँ पर गोयनका साहब के बारे में भी बात की जानी ज़रूरी है, क्योंकि बंदे को इस समय वर्स्ट टीम ओनर ऑफ आईपीएल का टैग मिल चुका है। मतलब लोग कह रहे हैं कि गोयनका साहब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने का भी वेट नहीं करते और वहीं मैदान पे शुरू हो जाते हैं। एक बंदे ने तो कहा था कि ये लो श्रेयस अय्यर से बातचीत कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं श्रेयस अय्यर को बोल रहा हूँ भाई 37 करोड़ में दे रहा हूँ तो मेरी टीम में आ जा। देखिए, जब आप हारते हैं तब सुनने वाले सुनाने वाले से ज़्यादा हो जाते हैं और इस समय पर ऋषभ पंत के साथ में भी वही दिक्कत हो रही है, क्योंकि टीम जीत नहीं रही है इसलिए हर कोई आके बोल के जा रहा है, हर कोई आके भमका के जा रहा है। इसीलिए ऋषभ पंत के लिए इस समय जीतना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, गोयनका साहब के लिए नहीं बल्कि खुद की इज्जत के लिए। आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, चैंपियंस ट्रॉफी में बंदे को ऐसे ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में बाहर बिठाया गया था। गौतम गंभीर कुछ तो लगा होगा ना। जय हिंद, जय भारत।